नमस्कार दोस्तों, आज का विचारणीय विषय है भगत सिंह का पिता के नाम पत्र। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अधिकार पत्र आरक्षण पेश करने के लिए अवसर की मांग की। सरदार किशन सिंह देशभक्त थे, राष्ट्रीय पासपोर्ट में जेल गए थे। भगत सिंह और उनके साथी अलग नीति पर चल रहे थे। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार बदलाव की नीति पर चल रही है, न्याय सिर्फ ढकोसला है, किसी भी तरीके से उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। उनका मानना था अगर इस मामले में कमज़ोरी आ गई तो जन चेतना में क्रांति बीज स्थिर नहीं रह पाएगा। पिता द्वारा दी गई अपील से भगत सिंह की भावनाओं को चोट लगी, तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा। पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे आरक्षण पक्ष के लिए विशेष ट्रिब्यून को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यत्नमय थी कि इसे वैज्ञानिकी से नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे अंदर की शांति भंग कर दी, रिश्ता बना दिया है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मौजूदा अस्थिरता में इस मामले में किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। आपके बेटे के होने के नाते मैं आपकी विशेष भावनाएं और नापसंद का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं साथ देता हूं कि आपको मेरी सलाह मशवरा के लिए ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार काफ़ी अलग हैं। मैं आपकी या फिल्म की कहानी पर बिना किसी सदाबहार स्वतंत्रता के काम करना जारी रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको याद होगा कि आपने अपील से ही बात की थी। यह बात मनवा लेने की कोशिशें कर रही थी। मैं अपना मुकदमा और अपनी रिहाई ठीक से पेश कर रहा हूँ, लेकिन आपको यह भी याद है कि मैं लगातार विरोध कर रहा हूँ और करता रहता हूँ। मैंने भी कभी अपनी आज़ादी की इच्छा प्रकट नहीं की, ना ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रमों के ढांचे का होना चाहिए। आज स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियाँ इससे कुछ और भी भिन्न होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता हूँ जो प्रस्तुतिकरण करता है। इस पूरे पिरामिड में मेरे सामने एक ही विचार था। उसने यह कहा कि हमारे खिलाफ जो भी संगीन आरोप लगाए हैं, फिर भी हमने इस संबंध में पूर्णतः पुष्टि का व्यवहार किया है। मेरी नज़र में यह रहता है कि सभी क्रिएटिव स्टॉकिंग्स को ऐसी गहराई में देखना चाहिए। जो भी कठोरतम सज़ा दी जाए वह उन्हें हंसते हंसते देखना चाहिए। इस पूरे प्रोटोटाइप के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत की सुपरमार्केट रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह निर्णय मेरा काम नहीं है। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वॉयसराय ने लाहौर की साजिश ऑर्डिनेंस जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जो हालात पैदा हुए उससे हमें यह मौका मिला कि हम जनता के सामने यह बात पेश करते हैं कि वे खुद देख रहे हैं कि शांति व्यवस्था और कानून ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी, इस बात पर प्रशंसा हो सकती है। शायद आप भी उनमें से एक हैं जो इस बात पर आधारित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने मेरी ओर से ऐसे कदम की यात्रा के बिना सलाह दी ली है। मेरी रोशनी इतनी कीमती नहीं कि आप सोखे हों। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके ख़त्म कर दिया जाए। मेरे अलावा मेरे और दोस्त भी हैं जिन्हें तूने ही संगीन कहा है मेरा ट्रायल। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है। उस योजना पर हम अंतिम समय तक तारीख रखेंगे।
हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे डर है, आप पर दोषारोपण करते हैं या इस काम की निंदा करते हैं, मैं कहीं संस्कृतियों की सीमाएं ना लांघ जाऊं, मेरे शब्द ज़्यादा सख्त ना हो जाएं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो मैं इसे गद्दारी से कम ना दर्शाता हूँ, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, यह एक कमज़ोरी है, किशोरी स्तर की कमज़ोरी। यह एक समय था जब हम सब इम्तिहान दे रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मुझे पता है कि आप भी उतने ही देश प्रेमी हैं, आसानी से कोई और व्यक्ति हो सकता है। मुझे पता है कि आपने अपने पूर्ण जनजातीय भारत की आज़ादी की कामना की थी, लेकिन इस अहम बदलाव पर आपकी ऐसी निराशा प्रकट हुई, ये बात समझ नहीं आ रही है। तो अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके अन्य मित्र, मेरी सुपरमार्केट में मछली पकड़ने वालों से यह कहना चाहता हूँ कि आपके इस कदम को नापसंद करता हूँ। मैं आज भी कोर्ट में अपना कोई डिज़ाइन पेश करने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोर्ट हमारे कुछ सहयोगियों की ओर से साझीदार आदि के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है तो मैं भी कोई साझीदार उपस्थिति नहीं देता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र दिया गया था, उन दिनों जो साक्षात्कार दिया गया था, उसमें उन्हें गलत अर्थों में समझाया गया। पत्रों में यह प्रकाशित किया गया कि मैं साझीदार परिचय चाहता हूँ, हालांकि मैं हमेशा के लिए साझीदार हूँ करने का विरोध जारी है। आज भी मेरा सिद्धांत है जो उस समय था। बॉस्टल जेल में बंदी मेरे दोस्त इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वास ही समझ रहे होंगे। उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में जो उलझन पैदा हो गई है, उनके विषय जनता में असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र से जल्द इस पत्र को प्रकाशित करवा दिया जाए। आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। तो ये था पत्र जो कि भगत सिंह ने अपने पिता के नाम लिखा, और भगत सिंह की इच्छा मंशा आपके समग्र प्रकट हुई। एक पुत्र का पिता के नाम पत्र, जो कि हमें कितना संवेदनशील बना देता है। धन्यवाद।